मोदी योगी की जोड़ी ने आज जबरदस्त कमबैक किया है एग्जिट पोल्स में। महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के एग्जिट पोल कह रहे हैं कि अगर यही नतीजा रहा तो मान के चलिए कि मोदी योगी की जोड़ी फिर से फॉर्म में आ चुकी है। यूपी में योगी का ही जलवा बना हुआ है तो बीजेपी ने महाराष्ट्र और झारखंड में झंडे गाड़ दिए। अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है नतीजों के दिन तो यह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ग्रैंड कमबैक होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से झटका लगा उससे कुछ लोग यह माहौल बनाने लगे थे कि अब मोदी योगी का जादू खत्म हो गया, लेकिन सारे लोग हरियाणा में गलत साबित हुए। और आज महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव के इलेक्शन के बाद जब एग्जिट पोल आए हैं तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्शन में भी मोदी योगी की टक्कर में कोई कमी नहीं दिखी है। और उनकी टक्कर में कोई कमी है ही नहीं, मतलब उनके टक्कर में कोई नहीं है, यह आप कह सकते हैं। सबसे पहले आप महाराष्ट्र का एग्जिट पोल देख लीजिए, जहां नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर यहां थोड़ा घट गया था, लेकिन महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के मुताबिक नरेंद्र मोदी के सामने न राहुल गांधी टिक पाए, न उद्धव ठाकरे टिक पाए, न शरद पवार। 4 महीने पहले के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में जो झटका लगा था, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलटा है। एग्जिट पोल तो यही दावा कर रहा है और बीजेपी गठबंधन की ही सरकार महाराष्ट्र में लौट रही है। जेवीसी सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 159 सीटें मिल सकती हैं। चूंकि 288 सीटों वाली विधानसभा है तो वहां सरकार बनाने के लिए 145 सीट चाहिए होती है, यानी बहुमत से 14 सीट ज्यादा इस गठबंधन को आ सकता है। इंडी गठबंधन को एग्जिट पोल कह रहा है कि 116 सीटें आएंगी और वो उतने में ही सिमट जाएगा, और अन्य के खाते में 13 सीटें जाती हुई एग्जिट पोल में दिख रही। यानी महाराष्ट्र में जो बहुमत का आंकड़ा है 145 का, बीजेपी गठबंधन इस आंकड़े को आसानी से पार कर लेगा। महाराष्ट्र को लेकर एक नहीं कई सर्वे में यही बातें कही जा रही हैं कि महायुति गठबंधन को चुनाव जीतने का मौका जनता फिर से दे रही है। आपको दूसरी सर्वे एजेंसीज का एग्जिट पोल भी बताता हूं। जैसे एक सर्वे एजेंसी है पी मार्क, उसने बीजेपी गठबंधन को 157 सीटें दी हैं, महाविकास अघाड़ी को 126 से 146 सीटों का अनुमान है। एक एजेंसी है मेट्राइज, उसने बीजेपी गठबंधन को 150 से 170 सीटें दी हैं और महाविकास अघाड़ी को 110 से 130। पीपल्स पल्स ने बीजेपी के महायुति गठबंधन को 182 सीटें दी हैं और इसका अनुमान है कि महाविकास अघाड़ी 89 सीट पर सिमट जाएगा, मतलब सेंचुरी भी पूरी नहीं कर पाएगा। पोल डायरी के सर्वे में महायुति गठबंधन को 122 से 186 सीटें मिली हैं और महाविकास अघाड़ी को 69 से 121 सीटें। यानी मोटे तौर पर सारे सर्वे कह रहे हैं कि महायुति की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी महाराष्ट्र। इसी तरह से झारखंड भी बीजेपी जीतती हुई दिख रही है। जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को झारखंड में 40 से 44 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडी गठबंधन को 30 से 40 और अन्य के खाते में 1। यानी अगर इसका आप एवरेज निकालिए तो बीजेपी को 42 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी गठबंधन को, जो बहुमत के आंकड़े 41 से 1 ज्यादा है। जेएमएम गठबंधन को 38 सीटें आ सकती हैं और अन्य को 1। अगर झारखंड भी बीजेपी जीत लेती है और अगर महाराष्ट्र भी बीजेपी निकाल लेगी तो फिर यह इंडी गठबंधन पर नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि झारखंड में वो इंडी गठबंधन की सरकार को पलट देंगे। भाई महाराष्ट्र में तो अपनी सरकार बचा रहे हैं, झारखंड में तो वहां से सत्ता हाथ में ले रहे हैं, छीन रहे हैं। इंडी गठबंधन के लिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति हो जाएगी अगर यही चुनावी नतीजे आए, क्योंकि वो ना तो झारखंड में अपनी सरकार बचा पा रही है, ना महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरा पा रही। इंडी गठबंधन को मुंह छुपाने की जगह तो यूपी में भी नहीं मिलेगी, एग्जिट पोल इसका इशारा कर रहा है, क्योंकि वहां पर योगी आदित्यनाथ का ऐसा जलवा है कि एग्जिट पोल ज्यादातर सीटें बीजेपी गठबंधन को दे रहे हैं। एग्जिट पोल्स के नतीजे यूपी उपचुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं, अब यह सुनिए। यूपी उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी की 9 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को जीत मिल सकती है, सिर्फ 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के जीतने का अनुमान है। अगर यह एग्जिट पोल सही साबित हुए तो यह योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त वापसी होगी और अखिलेश यादव से लोकसभा चुनाव का हिसाब चुकता हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस माहौल का भी दम निकल जाएगा। उपचुनाव में जीत के साथ विपक्ष का वो नैरेटिव भी पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, जिसमें वो हर 2 महीने के बाद दावा करता है कि बीजेपी तो योगी को सीएम पद से हटाने वाली है यूपी।
अगर ये नतीजे रहे तो योगी कैसे हटेंगे बॉस? यूपी को लेकर महा एग्जिट पोल में भी यही बताया जा रहा है कि योगी की टक्कर में कोई नहीं दिख रहा। एग्जिट पोल में जेवीसी के सर्वे में बीजेपी को 6 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें आई। मैट्रीज के सर्वे में बीजेपी को 7 सीट आई है 9 में और समाजवादी पार्टी को 2। जी न्यूज ने बीजेपी को 5 सीटें और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें दी। अब आपको यूपी में एक एक सीट का एग्जिट पोल भी दिखाता हूं कि कहां कहां उलटफेर हो सकता है। एग्जिट पोल क्या दावा कर रहे हैं। सबसे पहले गाजियाबाद सीट की बात करता हूं। गाजियाबाद सीट पर बीजेपी के संजीव शर्मा के जीतने का अनुमान है। गाजियाबाद सीट पहले बीजेपी के पास ही थी। एग्जिट पोल में अनुमान है कि बीजेपी इस सीट को रिटेन कर लेगी। मैनपुरी की करहल सीट की बात करें तो यहां से तेज प्रताप यादव के जीतने का अनुमान है। यह अखिलेश यादव के लिए बड़ी राहत की खबर है। करहल वही सीट है जहां से अखिलेश यादव विधायक थे और फिर चूंकि वो संसद चले गए तो वह सीट खाली हुई। अब वहां तेज प्रताप यादव जीत सकते हैं, यह एग्जिट पोल दावा कर रहा है। प्रयागराज की फूलपुर सीट पर बीजेपी के जीतने का अनुमान है। पिछली बार भी यह सीट बीजेपी के पास ही थी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर आरएलडी जीत सकती है। यह सीट पहले से आरएलडी के पास थी, लेकिन पिछली बार आरएलडी बीजेपी के पास नहीं थी। आरएलडी सपा के साथ, इस बार आरएलडी बीजेपी के पास है, यानी यह सीट भी गठबंधन के पास चला जाएगा। अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट पर बीजेपी के धर्मराज निषाद जीत सकते हैं। कटेहरी सीट इससे पहले समाजवादी पार्टी के पास थी। यहां से लालजी वर्मा विधायक थे जो संसद पहुंच गए। अब उनकी पत्नी शोभावती जी चुनाव लड़ रही। अगर कटेहरी बीजेपी जीत जाती है तो यह बड़ा उलटफेर होगा। अलीगढ़ की खैर सीट पर बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर जीत सकते हैं। यह सीट पहले भी बीजेपी के पास थी। इसी तरह मुरादाबाद की कुंदर की सीट सपा के हाजी रिजवान जीत सकते हैं। यह सीट सपा के पास थी। एग्जिट पोल के मुताबिक सपा इस सीट को रिटेन कर लेगी। मिर्जापुर की मझवा सीट पर बीजेपी की सुचिस्मिता मौर्य जीत सकती हैं। पिछले चुनाव में यह सीट बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के पास थी। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा की उम्मीदवार नसीम सोलंकी जीत सकती हैं। यह सीट पहले से सपा के पास ही है। यानी एग्जिट पोल के नतीजों से साफ है कि अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग सकता है। और जिस तरह से आज सुबह से अखिलेश यादव माहौल बना रहे थे, उससे साफ लगने लगा था कि नतीजों का इस तरफ जाने का हिसाब लग रहा है उनको भी। क्योंकि सुबह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पूरा माहौल बनाने में जुटे रहे। क्योंकि आज वोटिंग थी, वोटर्स को धमकाया जा रहा है, वोटर को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन मिलकर योगी को जितवाने में लगा है, ऐसी ऐसी बातें कही जाने लगी। लेकिन इसका सच क्या निकला आपको आगे विस्तार से बताऊंगा, प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए कि यूपी उपचुनाव को लेकर किस तरह से पूरे दिन बवाल मचा, किस तरह से जबरदस्त हंगामा हुआ, पत्थर चले, लाठियां चली, क्या क्या हुआ। एक झलक देखिए, फिर एक एक चीज की सच्चाई बताऊं। वोट नहीं है वो अपना जाए और बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। हार के डर से इस प्रकार की फेस सेविंग के लिए कर रहे हैं। ये बीजेपी के एजेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। लोकतंत्र जो है इसको खतरा है। इस सारे बवाल के बीच अखिलेश यादव ने आज दिन भर वीडियो पोस्ट करने का काम किया। वीडियो डालते रहे भर भर के और आरोप लगाया कि वोटर्स को रोका जा रहा है वोट देने से, वोटर्स को धमकाया जा रहा है। लेकिन अखिलेश जिस तरह से बातें कर रहे थे उससे उनकी हताशा ही दिख रही थी। साफ दिख रहा था कि अखिलेश पहले ही समझ चुके हैं शायद कि वो योगी से उपचुनाव हार सकते हैं, या तो फिर पहले ही माहौल बना दो, क्योंकि अगर हारे तो फिर कह देंगे कि भाई यही सब हुआ था। पहले सुनिए अखिलेश यादव को, फिर आपको उपचुनाव में लहराई गई पिस्टल की सच्चाई भी बताऊंगा जिस पर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। इतनी शिकायतों के बाद लगता है चुनाव आयोग की इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं। न उसे दिखाई दे रहा है न सुनाई। बीजेपी ये चुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से
प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। भाजपा इन उपचुनावों के लिए इतनी बेईमानी कर रही है क्योंकि इसे जनता भी हरा रही है और उसके अपने लोग भी हरा रहे हैं। ये बेईमानी पे इसलिए उतर आए हैं कि जनता तो है ही खिलाफ, इनके अपने लोग भी इनके खिलाफ हैं। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल गया है। इनका सिंहासन हिल रहा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई से होने वाले वोट की कमी को विपक्ष के वोटर